आज इस वीडियो में मैं उन 9 हैबिट्स के ऊपर बात करने वाला हूं जिसकी वजह से हम लोग गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारी हैबिट्स में आ चुकी हैं ये सब चीज़ें। इसकी वजह से हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन और फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ता चला जा रहा है। तो अगर आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो आपको देखना है कि ये जो हैबिट्स हैं इसकी वजह से आप गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको कैसे रोकें। तो आज इस वीडियो में एक एक करके एक एक हैबिट्स के ऊपर बात करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि हम उनको ब्रेक करके न्यू हैबिट्स कैसे बिल्ड करें। फर्स्ट पॉइंट, नो बजटिंग। बहुत सारे लोग इसी पॉइंट में गलती कर देते हैं, वो कभी भी बजटिंग नहीं करते हैं। उनको नहीं पता होता है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, क्या वो कितना पैसा वो सेव कर रहे हैं, कितना पैसा उनका खर्च हो रहा है ना, कितना पैसा उनका इमरजेंसी फंड में है, कितना पैसा किधर जा रहा है, उनको कोई आइडिया नहीं है। जैसे ही उन्हें सैलरी आती है वो अपना पैसा जो भी हो अपने खर्चों में अलग अलग चीज़ों में खर्च कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं। लेकिन उस स्पेंडिंग को वो कभी भी बजट नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस और बिगड़ती चली जाती है और वो इतनी बिगड़ जाती है कि वो चीज़ हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस पैदा कर देती है हमारे माइंड में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कॉपी पेन लेके, सबसे बढ़िया तरीका है कॉपी पेन लेके बजट करें कि कितना पैसा मैं सेव कर पाता हूँ, कितना पैसा मेरा खर्च होता है, किधर जा रहा है ना, किधर मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे आपकी ऊपर जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो कम होता चला जाएगा। तो खाली कॉपी पेन का खेल है सारा, आपको कुछ नहीं करना है। ओनली ये 5 मिनट्स की एक्टिविटी है डेली बेसिस पर। इवन डेली भी नहीं करेंगे, अगर आप वीक में भी करेंगे, इवन मंथ में भी अगर आप एक बार कर लेंगे ना तो मोर देन इनफ है, मैं सही बता रहा हूँ, है ना। अगर बोलते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है ना, उससे क्या है आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी कि हाँ यार मेरा पैसा इतना इतना आता है, इतना यहाँ जाता है, इतना यहाँ जाता है। तो उससे क्या है आपकी जो हैबिट्स हैं खर्च करने की और नहीं पता करने की कि पैसा किधर है, वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी। धीरे धीरे माइंड उसी हिसाब से काम करने लगेगा। सेकेंड हैबिट, नॉट सेविंग। इस पॉइंट में भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि वो अपने पैसे को सेव नहीं करते। वो खर्च तो करते रहते हैं, जैसे ही पैसा आता है उनके पास खर्च तो करते रहते हैं। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप पैसे को सेव करोगे तो पैसा फिर फ्यूचर में आपको सेव करेगा, ये ट्रूथ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो पैसा है उसको सेव करिए, थोड़ा सा ही परसेंट करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा ही करिए पैसे को सेव, थोड़ा 10%, 20% भी अगर आप कर देंगे, 30% कर देंगे तो बहुत ही आप अपनी कंडीशंस को, फाइनेंशियल सिचुएशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड हैबिट, इम्पल्सिव बाइंग। सो जैसे कि पता है आप सबको कि हमारे अंदर से इम्पल्स उठती है जब हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं भी यूट्यूब पर, बहुत चीज़ पसंद आ जाती है तो इमीडिएटली हम जाते हैं और ख़रीद लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से इम्पल्स निकलती है और इसी इम्पल्स की वजह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती चली जाती है। इसलिए आपको देखना है कि जब भी आपके सामने कोई चीज़ ऐसी आए, है ना, जब भी कोई प्रोडक्ट आए जो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, उससे पहले आपको क्वेश्चन करना है कि ये सच में मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं, ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं। अगर ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आप क्या कर सकते हैं ना इस सिचुएशन से बचने के लिए, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और इससे बचना इतना आसान नहीं हो पाता है। तो सिर्फ आपको क्या करना है ना, 1 वीक का वेट करना है। सिर्फ 1 वीक वेट करिए उस प्रोडक्ट के लिए। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ही बड़ा है जिसमें ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा आपका पैसा इन्वॉल्व है, 1 वीक का वेट करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सच में ज़रूरत है, ले लीजिए। अगर आपको नहीं लगता है तो मत लीजिए। यानी कि फिर आपके माइंड को पता चल जाएगा कि यार मैं जिसके लिए पागल हो रहा था, जिस इम्पल्स के लिए, वो इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इसके लिए आपको पता होना है। नहीं तो आपके ऊपर बम्बार्डिंग हो रही है, एडवर्टाइजमेंट की बम्बार्डिंग हो रही है, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा अच्छा है, सब मार्केटिंग के फंडे हैं। इसलिए अगर आप इनसे बचना चाहते हैं, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो आपको देखना है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है या नहीं तो ये इम्पल्सिव बाइंग आपको गरीब बना सकती है। फोर्थ हैबिट, पेइंग योरसेल्फ लास्ट। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, अपने आप को सबसे एंड में पे करते हैं। जैसे ही सैलरी आई, मंथली पे चेक आया, सारी चीज़ें हमने कर ली, अपने खर्चे भी कर लिए, हमने जो भी लेना है वो भी कर लिया, रेंट भी दे दिया, है ना, होम लोन भी दे दिया, कार लोन भी दे दिया, EMI भी दे दी, जो भी चीज़ें हमारी चल रही है हमने सब कुछ दे दिया। और फिर जब सब कुछ दे दिया तो कुछ बचे ही नहीं एंड में कहते हैं ना, जब सैलरी आने के बाद तो फिर बचता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसलिए अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो पेइंग योरसेल्फ लास्ट उससे अच्छा है पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट। आपको देना होगा, सबसे पहले अपने आप को पे कीजिए। सैलरी का 10%, 20%, 30% अपने आप को पे कीजिए। अपने आप को पे करने का मतलब यह है कि उसको इन्वेस्ट कीजिए, उसको सेव कीजिए, SIPs में डालिए, म्यूचुअल फंड्स में डालिए, FD ओपन कर सकते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। और बचे हुए पैसे से आप जो भी है,
मैं ये नहीं कह रहा आप रेंट नहीं देंगे, ईएमआई नहीं देंगे, कार लोन नहीं देंगे, कई सारी चीजें नहीं देंगे, देंगे, है ना, लेकिन आपका जो बर्डन है ना पैसे का, जो आपको एंड में कुछ भी नहीं बचता था, अब वो बचेगा, अब वो बचेगा, अब वो दिखेगा कि हाँ यार पहले मैं सेव कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं खर्च कर रहा हूँ। तो ये जो हैबिट है आपको आपकी लाइफ को इंप्रूव कर सकती है। फिफ्थ हैबिट, नॉट इन्वेस्टिंग। ये चीज़ जो है एक्चुअली मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये हमारी प्रॉब्लम है या हम जानबूझ के ऐसा करते हैं, ये हमारी बचपन से हमें सिखाई नहीं है ये चीज़ें। तो ये मैं तो नहीं बोलूँगा कि 100% ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गलत करते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें सिखाई जाती, छोटी छोटी चीज़ें, तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता। सच में दुनिया भर की बातें सिखा दी, दुनिया भर का सब कुछ ज्ञान दे दिया, लेकिन जो चीज़ मेन थी वो हमने नहीं सीखी और ना हमें कभी सिखाई गई। तो इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपका ये पिलर स्ट्रांग हो गया ना, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस अगर आप अच्छे से सीख गए ना, तो आप लाइफ की हर सिचुएशंस को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो पैसे से जुड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो 99 सिचुएशंस और 99 ऐसी चीज़ें हैं जो पैसे से हैं। अगर आपके पास अगर आप कंडीशंस समझ जाते हैं, सिचुएशन समझ जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हद तक आपकी मैनेज हो सकती हैं। नहीं तो नहीं करेंगे इन्वेस्ट, पैसा वहीं पे ही पड़ा रहेगा आपका सेविंग अकाउंट में। इन्फ्लेशन आपके पैसे को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट में ज़्यादा परसेंटेज होता नहीं है, मिलता नहीं है, एफडी में मिलता नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। तो जितना आप सोचते हो कि पैसा आपका रखा हुआ है ना, आप सेव कर रहे हो, ये मुझे फ्यूचर में काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, फ्यूचर में खर्चे और ही बढ़ जाएंगे। तो ये आपको देखना है। सिक्स्थ हैबिट, लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। इसका मतलब यही है कि अगर आप जो भी आपके पास पैसा आ रहा है, यानी कि जितना भी आप कमा रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, तो आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो आप गरीबी की साइड जा रहे हैं, आप एक पुअर माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अगर आप एक रिच माइंडसेट की तरफ आना चाहते हैं, तो आपको देखना है कि जितना आप कमा रहे हैं, खर्चे आपके उससे कम होने चाहिए। सिंपल है, जितना आपकी ज़रूरत है, आपको लगता है जितना ज़रूरत है, बस उतना ही आप खर्च करें। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सेवेंथ हैबिट, यूजिंग क्रेडिट कार्ड केयरलेसली। क्रेडिट कार्ड यूज़ करना सही है, मैंने यहाँ ये नहीं बोला कि क्रेडिट कार्ड मत यूज़ कीजिए, लेकिन आप उसको अगर केयरलेसली यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आपको फ़ायदा होता है, कई सारे ऑफर्स निकालती है कंपनी, है ना, आपको लोन्स भी मिल जाते हैं अगर आपका अच्छा स्कोर है, क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा है, यूज़ करके अगर आप उसको। लेकिन अगर आपको पता है, आपकी इमोशंस, आपकी हैबिट्स पता है अगर आपको, तो मैं यही बोलूँगा कि दूर ही रहें उस चीज़ से। लेकिन अगर आप उसको सही से यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से यूज़ करने लगे तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है, वो चीज़ आपको गरीबी की तरफ लेके जा सकती है। इसलिए सोच समझ कर क्रेडिट कार्ड को यूज़ कीजिए। जो भी आप जितना भी आप उससे अपने लिए यूज़ कर रहे हैं उस पैसे को, उसे टाइम पर आप दे दें वापस, नहीं तो आपको सब ऑफकोर्स आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, कई सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये आपको देखना है। एट्थ हैबिट, नॉट हैविंग इमरजेंसी फंड। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप के पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, बहुत बड़ी हेल्थ से रिलेटेड या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, तो आपके पास इतना पैसा है कि आप उस कंडीशंस को उसी टाइम सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास कुछ पैसा है कि आप मेडिकल से रिलेटेड सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इमरजेंसी कुछ भी ऐसी हो कि आपको कहीं से कहीं भी जाना ना पड़े, इमीडिएटली आप एक्शन लें और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आपका आंसर है यस, तो आप सेफ हैं बेसिकली, तो आप पुअर माइंडसेट की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है जो आप इमरजेंसी में काम आ सकता है, तो यानी कि आप गलती कर रहे हैं। आपको सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब क्या हो जाए। आपकी जॉब भी जा सकती है अगर आप वर्किंग है, या जो भी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज अनसर्टेन। तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे 3 मंथ, 6 मंथ्स और 1 ईयर तक उस चीज़ को वापस उस सिचुएशन में आने के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है। तो इसलिए इमरजेंसी फंड बनाइए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी हेल्थ का कब हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वैसे किसी के साथ ना हो तो अच्छा है, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते हम, क्योंकि भगवान तो है ही है ऊपर हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हम भी जिम्मेदार हैं अपनी हेल्थ के और काफ़ी चीज़। 9th हैबिट, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। एक तो हम जिस माइंडसेट से आते हैं, एजुकेशन वाले माइंडसेट से, एक तो वहाँ उन्होंने गलती कर दी और उसके बाद वही गलती को हम भी दोहराते रहते हैं। और जब हम एक ऐसी जगह आते हैं, एक ऐसी एज में आते हैं, वहाँ हमारी धज्जियाँ उड़ जाती है। मैं सच बता रहा हूँ, इतना गंदा प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, क्योंकि कभी ये चीज़ें सुनी नहीं है, समझी नहीं है, और जब चीज़ें देखते हैं तो हर किसी इंसान पर इसका प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए बेटर है कि आप एजुकेशन गेन कीजिए। कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि एक ऐसा टैबू है एक्चुअली
कि इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मनी टैबू है ये, मनी के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता कि वो अपनी अपना पैसा बताए आपको कि क्या क्या वो करता है ना। कोई नहीं चाहता, क्योंकि कहते हैं ना नजर लग जाएगी, ये लग जाएगा, वही बकवास बातें चलती आ रही हैं। तो कोई नहीं चाहता है कि आपको कोई बताए कुछ, लेकिन ये आपको खुद पढ़ना है। आप देखिए कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, पॉडकास्ट हैं ऐसे, है ना, बुक्स हैं इतनी प्यारी प्यारी जिसको पढ़कर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को सही कर सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, एक दो दिन में नहीं होगी, अगर आप सिचुएशन से हैं, गुजर रहे हैं, एक दो दिन से नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपका माइंड चेंज होगा, हैबिट चेंज होगी, आपकी सिचुएशन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद तो चेंज होंगी ना। एक लाइफ एक जैसी तो नहीं रहेगी ना आपकी, है ना। इसलिए अपने आप को एजुकेट कीजिए।